हेलो लर्नर्स, वेलकम टू अन अकेडमी। मेरा नाम प्रांजल सिंह है और आज हम और आप मिलकर एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट जियोपॉलिटिकल इशू के बारे में बात करने वाले हैं। अगर आप थोड़ा भी जियोपॉलिटिक्स या इंटरनेशनल न्यूज में इंटरेस्ट रखते हैं तो आपको पता है कि दुनिया के दो सबसे पॉपुलर लीडर्स में से एक हैं हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और दूसरी तरफ हैं डोनाल्ड ट्रंप। और इन दोनों की दोस्ती के चर्चे भी बहुत ज्यादा होते हैं और इंडिया और अमेरिका के अच्छे रिलेशंस के चर्चे भी बहुत ज्यादा होते हैं। लेकिन रिसेंटली अमेरिका कुछ ऐसे कदम उठा रहा है जिसको लेकर शायद सारे इंडियंस या फिर हमारे देश की जो इंडियन डिप्लोमेसी है वो बहुत ज्यादा खुश ना हो। चलिए समझते हैं आज के इस वीडियो में कि ऐसा रिसेंटली क्या हुआ जिसको लेके शायद हमें थोड़ा सा कंसर्न लेना चाहिए। बहुत सारे लोगों को ये चीज बड़ी मामूली लगती है, बहुत छोटी लगती है, लेकिन मैं आपको ये बात बताऊं कि इस वक्त जो अमेरिका ने स्टेप्स उठाए हैं इंडिया की तरफ, कुछ ऐसे ही सिमिलर स्टेप्स जो है इंडिया ने उठाए थे कनाडा की तरफ, जब इंडिया और कनाडा के रिलेशनशिप बहुत ज्यादा खराब हो चुके थे। चलिए समझते हैं हमारे आज के इस वीडियो में कि ये पूरा मामला क्या है। अगर आपने अभी रिसेंट न्यूज को फॉलो किया होगा तो आपको ये न्यूज देखने को मिली होगी, जो न्यूज ये बता रही है कि यूएस की जो ट्रैवल एडवाइजरी है वो सीधे सीधे अपने सिटीजन को लेवल 2 पे ये वार्न कर रही है कि इंडिया जो है वो एक ऐसा स्टेट है जहां पे क्राइम, रेप, टेररिज्म जैसी चीजें होती हैं और इसीलिए अगर आप इंडिया में ट्रैवल कर रहे हैं तो अपने कॉशन को जरा बढ़ाइए। अब इस चीज को हम पूरी डिटेल में एनालाइज करेंगे, लेकिन इसका आफ्टर इफेक्ट भी मैं आपको बता देता हूं कि अभी कुछ घंटे पहले की न्यूज है कि कांग्रेस ने और बाकी की जो ऑपोजिशन पार्टीज है उन्होंने इंडिया की इस वक्त की जो डिप्लोमैटिक स्ट्रैटेजी है उसको क्वेश्चन किया और ये पूछा है कि इंडिया जो ये काम कर रहा है और इंडिया का जो ये मोटिव है यूएस की तरफ अपना रुख अपनाने का, वो क्या सही है और क्या इंडिया को इसमें सही तरीके से रिटेलिएट करना चाहिए। अब ये पूरा मामला क्या है, इसकी डिटेल में समझने से आपको शायद थोड़ी सी क्लैरिटी मिल पाए कि एक्चुअल में यहां पे हुआ क्या है। बेसिकली इंडिया में इस वक्त हमें यह बात पता है कि जो टूरिज्म है वो काफी ज्यादा बूम कर रहा है और इस सिचुएशन में हर एक देश अपने टूरिस्ट को अलग अलग लेवल की वार्निंग्स या कुछ ऐसी चीजें बताता है जिसको उसको ध्यान रखना चाहिए किसी दूसरे देश में जाते वक्त। जैसे कि अगर कोई इंडियन सिटीजन किसी दूसरे देश, चाहे वो यूएस हो, ऑस्ट्रेलिया हो, यूके हो, नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया, कहीं पे भी जाएगा तो अगर इंडिया को ऐसा लगता है कि उसके देश के नागरिक उस देश में सेफ नहीं है तो वो अपने सिटीजंस को कुछ लेवल की वार्निंग्स देता है। सिमिलरली जब हम बात करते हैं वार्निंग सिस्टम की तो इस वक्त जो आपका यूएस है वो 4 लेवल की वार्निंग सिस्टम को फॉलो करता है। लेवल 1 वार्निंग का मतलब ये होता है कि आप नॉर्मल प्रिकॉशंस लीजिए। लेवल 2 वार्निंग का मतलब होता है कि आपको कुछ ज्यादा ही प्रिकॉशंस लेने की जरूरत है और यही वो लेवल ऑफ प्रिकॉशन है जो कि इस वक्त यूएस ने अपने सिटीजंस के लिए रिलीज किया है। लेवल 3 ये बोलता है कि आपको जो है अपना ट्रैवल करने का प्लान ही शायद बदल देना चाहिए, वहां जाना सही नहीं है। और लेवल 4 की अगर वार्निंग आती है तो उसका मतलब होता है कि आपको ट्रैवल ही नहीं करना है। यूनाइटेड स्टेट्स ने इस वक्त अपने सभी नागरिकों को लेवल 2 की वार्निंग दी है स्पेसिफिकली इंडिया के लिए, और उन्होंने क्या बोला है कि अगर आप इंडिया ट्रैवल कर रहे हैं तो आपको बहुत ज्यादा कॉशियस होना पड़ेगा और इस चीज को आपको फॉलो करना पड़ेगा। अब लेवल 2 के बारे में एक बात आप ध्यान रखिएगा कि लेवल 2 का जो ये क्वेश्चन होता है इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं होता कि आप उस देश में ट्रैवल मत करिए, लेकिन इसका मतलब ये होता है कि अगर आप जा रहे हैं तो इतनी ज्यादा तैयारी से जाइए कि अगर कोई मुश्किल हुई तो आप उसका सामना कर पाए। लेकिन प्रॉब्लम उससे नहीं है। लेवल 2 का जो वार्निंग है वो वॉर जैसी सिचुएशंस में या ऐसी किसी दूसरी सिचुएशन में दी जाती है, लेकिन जो रीजंस कोट किए गए हैं वो शायद इंडिया को कुछ खास पसंद ना आए। अब इस सिचुएशन में यूएस, हम सबको पता है, ग्लोबल लीडर की तरह दुनिया उसको फॉलो करती है और उस सिचुएशन में अगर एक ग्लोबल लीडिंग नेशन ये बोले कि आप जिस देश में जाना चाह रहे हैं वो देश जो है, मैं आपको ये बात सच सच बता रहा हूं, ये बात आप देख सकते हैं अलग अलग रिपोर्ट्स में, ये क्या बता रही है, वहां पे उस एडवाइजरी में इस बात को कोट किया गया है कि वहां पे रेप जैसे ऑफेंसेस, सेक्सुअल असॉल्ट और उसके साथ ही साथ वायलेंट क्राइम बहुत ज्यादा होते हैं। उसके साथ ही साथ जो टूरिस्ट डेस्टिनेशंस हैं वहां पे तो बहुत ज्यादा ही इस तरह के अपराध होते हैं और ये नंबर बढ़ता ही जा रहा है इंडिया में, इसीलिए आपको कॉन्शियस रहने की जरूरत है। उसके साथ ही साथ ये बात तो स्ट्रिक्टली बोली गई है कि जितनी भी वुमेन ट्रैवलर्स हैं उनको कभी भी अकेले ट्रैवल नहीं करना है जो इंडिया है वहां पे। उसके साथ ही साथ इस बात को भी वहां पे हाईलाइट किया गया कि जो टेररिज्म थ्रेट है वो भी इंडिया में बहुत है। यहां पे बोला गया है कि जो टेररिस्ट अटैक है वो सडनली हो सकता है इंडिया में कभी भी, जो कि टारगेट कर सकता है टूरिस्ट एरियाज को, ट्रांसपोर्ट हब्स को, मार्केट्स को, मॉल्स को, गवर्नमेंट बिल्डिंग्स को। अब इस सिचुएशन में ये जो सेक्सुअल ऑफेंसेस हैं या जो दूसरे ऑफेंसेस हैं उसको हाईलाइट करना इंडिया के लिए थोड़ा ज्यादा डिस्टर्बिंग है, बिकॉज टेररिज्म के बारे में तो बात इंडिया खुद करता है कि भाई हम एक टेररिज्म अफेक्टेड नेशन है और हमें उसके लिए एक मिला जुला रिस्पॉन्स लेना चाहिए। लेकिन एक ग्लोबल स्टेज पे जब ऐसी न्यूज सामने आती है तो वो दूसरे स्टेट के इंप्रेशन को कम करती है और ये इंडिया के लिए एक बहुत बड़ी न्यूज है। उसके साथ ही साथ एक तीसरी बात और भी बोली गई, यहां पे इस बात को भी हाईलाइट किया गया, बहुत सारे लोगों ने इस इशू को हाईलाइट किया कि जो यूनाइटेड स्टेट्स है उसका असिस्टेंस काफी कम है। यानी कि जो आपका यूएस है, अगर आपका कोई यूएस का सिटीजन किसी रूरल एरिया में या फिर किसी ऐसी सिचुएशन में फंस जाए तो उस सिचुएशन में जो आपकी यूएस की गवर्नमेंट है उसका एक्सेस उन एरियाज में कम है और यूएस ऑफिशियल्स को बहुत ज्यादा स्पेशल परमिशंस और बहुत ज्यादा स्पेशल प्रोसेसेस को कंप्लाई
अप्लाई करना पड़ेगा आपको इवैक्यूएट करने में। और यही एडवाइजरी दी गई है किसके द्वारा? यूनाइटेड स्टेट्स के द्वारा अपने सभी सिटीजंस को, जो इस वक्त काफी ज्यादा मुद्दा बना हुआ है। उसके साथ ही साथ कुछ ऐसे टूरिस्ट प्लेसेस भी हैं जहां पे ये बात एडवाइस करी गई है कि आपको ट्रैवल नहीं ही करना है जब तक कोई एक्सेप्शनल सिचुएशन ना हो, और अगर आप ट्रैवल कर रहे हैं तो बहुत ज्यादा प्रिकॉशन लीजिए। जैसे कि जम्मू एंड कश्मीर में तो ये बोला गया है काफी ज्यादा प्रिकॉशन के साथ इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर को अवॉइड करना है। सेंट्रल ईस्टर्न इंडिया जैसे कि छत्तीसगढ़, झारखंड और आपका तेलंगाना, मणिपुर और बाकी के जितने भी नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं उसको ट्रैवल करने से मना किया गया है। अब इस सिचुएशन में इंडिया इसको कैसे रिटेलिएट करता है, क्योंकि शायद ये बात बहुत ज्यादा सीरियस ना लगे, लेकिन एक ग्लोबल प्लेटफॉर्म में किसी स्टेट को टूरिज्म के लिए सेफ ना बोलना एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट है जो कि यूएस के द्वारा है। और रिसेंटली हमें यह बात पता है कि जो ग्लोबल टेंशंस चल रही हैं कई देशों के बीच, उसमें इंडिया का स्टैंड को लेकर शायद यूएस थोड़ा खुश है या शायद ना खुश है, और उसी सिचुएशन को लेकर शायद ये एक आपका रिटेलिएशन है। लेकिन ऐसा सिमिलर जो हमारा रिटेलिएशन है हमें देखने को मिला था जब इंडिया और कनाडा के रिलेशंस अभी तक के सबसे लोएस्ट पॉइंट पर चले गए थे, और उस समय भी इंडिया और कनाडा दोनों ने इस तरह के स्टेप्स का फायदा उठाया था, और इस तरह के स्टेप्स के थ्रू उन्होंने ग्लोबल प्लेटफॉर्म में दिखाने की कोशिश करी थी कि अगर आप हमें आग दिखाएंगे तो हम उसका जवाब दे पाएंगे। अब इस सिचुएशन में हमें बहुत जल्द देखना होगा कि इंडिया इसके रिस्पांस में क्या करता है, क्योंकि डेफिनेटली इसके रिस्पांस में कुछ होगा जरूर। और रिसेंटली अभी महीने भर पहले एक खबर और भी आई थी कि यूएस की एम्बेसीज में अगर आप जाते हैं वीजा अप्लाई करने के लिए, तो उस सिचुएशन में आपके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जो है वो पब्लिक नहीं होने चाहिए, क्योंकि इतना इन डेप्थ एनालिसिस करना जरूरी है इंडियंस का। अब इस चीज को भी बहुत ज्यादा कंट्रोवर्सी बनाने की बात करेगी, लेकिन इसको तो हम ये मानते हैं कि एक जेन्युइन प्रोसीजर था जिसको जो वहां की आपके डिप्लोमैट्स हैं या वहां की जो भी गवर्नमेंट है वो उसको ड्यू प्रोसेस के तहत फॉलो कर रही है। लेकिन ये जो सिचुएशन है डेफिनेटली अवॉइड करी जा सकती थी, और ये एक काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रेज करेगी हमारे आने वाले स्ट्रैटेजीज के ऊपर। ये था हमारा आज का वीडियो। आई होप आपको समझ में आया हो, और आपका इस मामले में क्या मानना है वो नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अब इससे पहले कि इस वीडियो को एंड करें, अगर अभी तक आपने मेरे टेलीग्राम ग्रुप प्रांजल सिंह अनअकैडमी को फॉलो नहीं किया है तो उसको फॉलो कर लीजिए, क्योंकि मुझसे जुड़े हुए सारे अपडेट्स, इस क्लास की पीडीएफ और उसके साथ साथ बाकी सभी क्लासेस की पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम ग्रुप पे ही मिलती है। और उसके साथ ही साथ इस बात को बिल्कुल मत भूलिएगा कि 26 जून को हमारा ये ऑफर खत्म हो रहा है, जहां 28,499 में हम आपको 2 साल का जुडिशरी सब्सक्रिप्शन दे रहे हैं। और इसके लिए आपको क्या करना है? कुछ नहीं करना है, आपको केवल मेरे कोड PS का इस्तेमाल करना है। उसके साथ ही साथ इस बात को भी आपको ध्यान रखना है, वो ये है कि अगर आप एक ऐसे लर्नर हैं जो इस वक्त अनअकैडमी के साथ पढ़ना चाहते हैं, लेकिन आप ये चाहते हैं कि आपका फेवरेट एजुकेटर आपका पर्सनल मेंटोर हो, तो आप जुडिशरी आइकॉनिक प्रो को सब्सक्राइब करके इस ऑफर को अवेल कर सकते हैं, जहां आप अपने फेवरेट एजुकेटर को अपना पर्सनल मेंटोर बना सकते हैं, जो आपको हर एक स्टेप पे गाइड करेगा कि आपकी जुडिशरी की प्रिपरेशन कैसी होनी चाहिए। अगर आप एक ऐसे लर्नर हैं जो इस वक्त अपनी जुडिशरी की 3 ईयर प्रिपरेशन को फुलफिल करना चाहते हैं, तो आपको दिन में कोर्ट जाना पड़ेगा। अब आपको शाम में पढ़ाई करनी है, तो इसके लिए हमने स्पेशली लॉन्च करी हमारी उड़ान बैच, जो कि एक स्पेशल इवनिंग बैच है, जिसमें आप आराम से इवनिंग की लाइव क्लासेस को अटेंड करके अपनी जुडिशियल जर्नी को बहुत अच्छे से तय कर सकते हैं, और एक कॉम्प्रिहेंसिव बैच में सारे स्टेट्स के सिलेबस की पढ़ाई कर सकते हैं, यानी कि हर एक स्टेट का व्यक्ति इस ऑफर के अंदर एप्लीकेबल है। इसके बाद हमारे पास आता है टेस्ट सीरीज। तो अगर हमारा कोई ऐसा लर्नर है जो इस वक्त जम्मू कश्मीर, छत्तीसगढ़, गुजरात और राजस्थान में से किसी भी स्टेट के एग्जाम की तैयारी कर रहा है, तो उसके क्रैश कोर्सेज 7,999 ईच में अवेलेबल है हमारे प्लेटफॉर्म पे। आप इस ऑफर को भी अवेल करके अपनी इस लीगल जर्नी को शुरू कर सकते हैं। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अगर आप एक ऐसे लर्नर हैं जो इनमें से किसी भी एग्जाम को प्रिपेयर कर रहे हैं, तो आपको यह बात बहुत अच्छे से पता है कि टेस्ट सीरीज की अहमियत कितनी होती है, और इसीलिए अनअकैडमी ने अपनी सबसे टॉप सेलिंग टेस्ट सीरीज को केवल ₹1 का कर दिया है। और अब आप इस केवल ₹1 की टेस्ट सीरीज से अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म में आके अपने सबसे ज्यादा एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस, फुल सिलेबस जो आपका कवरेज वाले टेस्ट पेपर्स हैं, उनको सॉल्व करके अपने इस जुडिशियल जर्नी को किक स्टार्ट कर सकते हैं। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए गाइस स्टे मोटिवेटेड एंड कीप लर्निंग। थैंक यू।